गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज का टॉपिक है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में कुछ परिवर्तन हुआ है, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पीटी के दृष्टिकोण से भी और मेंस के दृष्टिकोण से भी। ठीक है, चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, देश में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए कुछ लॉ बनाए गए हैं जिसके द्वारा क्राइम को कंट्रोल किया जाता है। ये मुख्य रूप से 3 तरह के हैं: आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस। यानी देश में कानूनी व्यवस्था को लागू किए रहने के लिए और क्राइम को कंट्रोल करने के लिए अभी तक आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता था। लेकिन जो क्रिमिनल लॉ है, जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस है, उसमें अब बदलाव हो गया है। अब बदल के वो एक नया कानून के रूप में सामने आया है। तो आईपीसी 1860 यानी 1860 में बना था, इंडियन पेनल कोड, इसको कहते हैं भारतीय दंड संहिता। ठीक है ना, भारतीय दंड संहिता। वो बदल के हो गया क्या, भारतीय न्याय सेकंड संहिता 2023। इसको द्वितीय भी बोल सकते हैं, भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BNS 2 2023। यानी इंडियन पेनल कोड जो था 1860 अब बदल के क्या हो गया है, BNS 2 2023। ठीक है, पहले हम लोग मोटा मोटा जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। दूसरा था क्या, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए सीआरपीसी 1973। तो सीआरपीसी 1973 जो था अब बदल के क्या हो गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में BNSS। BNSS है ना, यानी सीआरपीसी बदल के क्या हो गया है, BNSS। ठीक है, चलिए तीसरा है एविडेंस 1872, यानी इसको हिंदी में कहते थे पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो अब बदल के क्या हो गया है, भारतीय सुरक्षा अधिनियम 2023। इसको कहते हैं BSA, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, तो ये इस तरह से बदल चुका है। अब इसका असर कैसे हुआ है, तो सबसे अधिक प्रभाव इस पे पड़ेगा। देखिए, भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय सेकंड संहिता 2023, तो दोनों में मुख्य रूप से क्या बदलाव आया है उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लिख दिए हैं आईपीसी और BNS 2 में क्या अंतर है। यानी कि जो भारतीय दंड संहिता था आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, और जो नया बना इसको बदल के नया बनाया गया भारतीय न्याय सेकंड संहिता 2023, BNS 2 2023। इसमें क्या परिवर्तन हुआ, देखिए आईपीसी बहुत पुराना कानून था, है ना, 1860 का बना हुआ था। तो उसमें बहुत सारे ऐसे कानून थे जो पुराने जमाने के थे और आज उसका उपयोगिता वैसा नहीं है। ठीक है, लेकिन वर्तमान संदर्भ में बहुत कुछ ऐसे नए नए अपराध होने लगे हैं जिसको कंट्रोल करने के लिए आईपीसी में वो नियम कानून था ही नहीं, वो अपराध को मेंशन ही नहीं किया गया था। तो क्या हुआ, जब BNS 2 बना, जब नया भारतीय न्याय सेकंड संहिता बना, तो उसमें जो वो अपराध जो औपनिवेशिक काल का था या पुराना समय का था, जिसको बदल देना सही होगा, उसको हटा दिया गया और कुछ नए अपराध को श्रेणीगत कर दिया गया, है ना। यानी आईपीसी, देखिए अब आपको समझिएगा कि आईपीसी और BNS में क्या अंतर है। नए अपराध को कुछ शामिल किया गया है, कुछ अपराध को हटा दिया गया है। ठीक है, कुछ अपराध को शामिल कर दिया गया BNS में, यानी BNS में कुछ अपराध को शामिल कर दिया गया है और BNS में कुछ अपराध को हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या शामिल किया गया है और क्या क्या हटा दिया गया है। तो नए अपराध, देखिए विवाह का वादा। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को, कोई स्त्री किसी पुरुष को, या फिर कोई पुरुष कोई स्त्री को विवाह का वादा करता है, झूठा वादा करता है, प्रलोभन देकर, है ना, नौकरी लगा देंगे, प्रमोशन करवा देंगे, या अपना वास्तविक पहचान छुपाकर कि मेरा जाति मेरा धर्म कुछ और है और हम और कुछ बनकर, या फिर कुछ झूठा पहचान एक बना लिए और झूठा पहचान के आधार पर हम किसी को झांसा देकर विवाह कर लिए या विवाह का वादा कर दिए, है ना, तब वो अपराध की श्रेणी में आएगा। ठीक है, बात को समझ गए। यानी झूठा वादा या झूठा वेशभूषा बनाकर अगर किसी को झांसा देकर विवाह का वादा करते हैं तो अपराध की श्रेणी में अब आएगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। इसको बड़ा ही साधारण भाषा में बता रहे हैं, क्योंकि जब कानूनी भाषा में जाइएगा ना तो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसका टर्म, उसका जो लैंग्वेज होता है ना, समझना मुश्किल हो जाता है। तो बड़ा ही सिंपल तरीका से हम
बता दे रहे हैं, अपना बातों को रख दे रहे हैं, ताकि आपको जब एग्जाम में आए तो आप आराम से लिख सकें बातों को, है ना। तो पहले तो नया अपराध क्या शामिल किया गया बीएनएस में? विवाह का वादा। झूठा वादा अब नहीं करना है, सच्चा वादा करना है और सच्चा आदमी बनकर, ठीक है। दूसरा मॉब लिंचिंग। देखिए, जब आईपीसी कानून बना था, इंडियन पेनल कोड, उसमें मॉब लिंचिंग जैसा वर्ड था भी नहीं, है ना। लेकिन वर्तमान में देखिए मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही है। तो मॉब लिंचिंग होता क्या? तो 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यक्ति को घेर कर पिटाई करते हैं। क्यों पिटाई करते हैं, मारपीट करते हैं उसके साथ? जाति, धर्म, वंश या व्यक्तिगत दुश्मनी जो भी हो, उसके आधार पर उसको मारते पीटते हैं और मार देते हैं। तो वो मॉब लिंचिंग अब अपराध की श्रेणी में आएगा, ये बीएनएस में अपराध की श्रेणी में आएगा, क्योंकि ये नया जमाना का क्राइम है। तो नया जमाना का कानून में इसको शामिल कर दिया गया, इस क्राइम को, मॉब लिंचिंग। आगे देखते हैं संगठित अपराध। संगठित अपराध में तो समझ ही रहे हैं क्या होता है, सिंडिकेट वगैरह बनाकर जो अपराध करता आदमी। तो संगठित अपराध को भी नए अपराध का श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। जैसे आपका संगठित अपराध में क्या हो सकता है कि साइबर क्राइम हो सकता है। साइबर क्राइम सिंडिकेट वगैरह चला कर होता है ना, कि एक बहुत बड़ा संगठन गिरोह बनाकर काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो संगठित अपराध में आ जाएगा, तो उसको शामिल कर दिया गया है। छोटे छोटे संगठित अपराध, जैसे मोबाइल छीन रहे हैं, छोटा छोटा ग्रुप बनाए हुए मोबाइल छीन रहे हैं, चेन स्नेचिंग कर रहे हैं, उसको भी शामिल कर दिया गया है। ये छोटे संगठित अपराध की श्रेणी में बीएनएस में डाल दिया गया है कि अब ऐसा क्राइम करना भी अब खतरनाक हो जाएगा, ठीक है। आगे आतंकवाद। आतंकवाद को भी सामान्य कानून में यानी बीएनएस 2 में डाला गया है। तो आपको लगता होगा आतंकवाद के लिए तो कानून ऑलरेडी है ही है। जी हाँ है, यूएपीए है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ऑलरेडी आतंकवाद के लिए बना हुआ है। लेकिन आतंकवाद को अब सामान्य कानून में भी शामिल कर दिया गया है। बहुत लोग आतंकवादी मानसिकता का होते हैं, फंडिंग करते हैं आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, है ना, वित्त पोषण करते हैं, उसे भी रोकना है। उसको रोकने के लिए आतंकवाद को भी अब बीएनएस 2 में डाला गया, श्रेणीगत किया गया है कि अब सामान्य कानून में भी आतंकवाद को शामिल किया जाए, ताकि आतंकवाद पर और कड़ाई से अंकुश लगाया जा सके, ठीक है। आगे देखते हैं आत्महत्या। देखिए, जनरली होता है कि लोग धमकी देते हैं कि हम आत्महत्या कर लेंगे। ऑफिस में गए, कोई लोक सेवक है, बोलेंगे ये काम करो नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे और सुसाइड नोट में तुम्हारा नाम डाल लेंगे। लोग डर जाते हैं। तो आत्महत्या का धमकी देना लोक सेवक को, है ना, उससे काम करवाने के लिए, अब वो भी गुनाह होगा, 1 वर्ष का सजा हो सकता है। मॉब लिंचिंग में 10 साल का सजा, कम से कम, अधिक से अधिक उम्र कैद। मॉब लिंचिंग में कम से कम 10 साल, अधिक से अधिक उम्र कैद, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग अब क्या हटाया गया है। कुछ कानून को जो पिनल कोड में था, इंडियन पिनल कोड में था, उसको कुछ अपराध को हटा दिया गया है। मतलब बीएनएस में ये अपराध का श्रेणी में नहीं रहेगा और ये सब अपराध का श्रेणी में रहेगा। ये तो जब जोड़ा गया उसको बता दिए हम, अब हटाया गया है उसको बता दे रहे क्या क्या हटा दिया गया है। अब वो काम अपराध नहीं रहा, ठीक है। जैसे अप्राकृतिक यौन अपराध, समलैंगिक, है ना, समलैंगिकता को तो पहले सुप्रीम कोर्ट 2018 में हटा दिया है कि वो अपराध की श्रेणी में नहीं है। तो जब समलैंगिकता अपराध के श्रेणी में नहीं रहा तो इसको तो अब हटाना ही पड़ेगा। तो अप्राकृतिक यौन अपराध हटा दिया गया है अपराध का श्रेणी से। सुप्रीम कोर्ट 2018 में भी इसको अपराध के श्रेणी से हटा चुका है, ठीक है ना। दूसरा बेविचार। बेविचार क्या होता है कि कोई स्त्री या पुरुष शादीशुदा है लेकिन अपने शादी के इतर, अपने शादी से अलग कोई अलग व्यक्ति, कोई अलग पुरुष से संबंध बनाता है, तो वो बेविचार का श्रेणी में आता है। लेकिन इससे भी अब अपराध के श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। ये अपराध नहीं है, पहले अपराध होता था, ये अपराध अब नहीं है, ठीक है। यानी कि एक टीवी सीरियल आता है भाभी जी घर पर हैं, उसमें एक तिवारी जी रहते हैं, एक भभूति जी रहते हैं, है ना। तो तिवारी जी या भभूति जैसे लोग अब समाज में खुला सांड बनकर घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी ये व्यभिचार हटा दिया गया है। दूसरा चीज होता है ठग। ठग क्या होता है?
कुछ जनजाति होता है, कुछ ट्राइब होता है जिसको पहले से ही घोषित कर दिया गया है कि ये क्राइम करेगा ही करेगा। वो औपनिवेशिक मानसिकता को दिखाता है कि पहले से ही हम मान लिए हैं कि क्रिमिनल है, ये ठग है यानी क्रिमिनल है। ये जनजाति एक होता है ना, उसको क्रिमिनल मान लिया गया है। तो औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता था। तो अपने कानून में जो भारतीय न्याय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता है, उसमें ठग को हटा दिया गया है, क्योंकि वो औपनिवेशिक मानसिकता को दिखाता था। कुछ ट्राइब को बेकार में ही पहले से ही मान लिया जाता था कि क्रिमिनल है, अब वो हटा दिया गया है उस मानसिकता को। लैंगिक तटस्थता, देखिए अवैध संबंध के लिए यदि कोई स्त्री या पुरुष का खरीद फरोख्त होता है तो उसमें स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों में अपराध का श्रेणी में होगा। पहले क्या होता था कि गलत संबंध बनाने के लिए जब किसी स्त्री को खरीदा जाता था, है ना, तो वो अपराध होता था। लेकिन पुरुष को खरीदा जाता था तो वो अपराध के श्रेणी में नहीं होता था। लेकिन अब गलत संबंध बनाने के लिए स्त्री को खरीदे या पुरुष को खरीदे, दोनों में क्या हो जाएगा, कानून से मतलब दोनों बाहर हो गया। एक तरह से किया दोनों मतलब वो बाहर हो गया, ठीक है, लैंगिक तटस्थता। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको क्या नया अपराध शामिल हुआ है, क्या नया अपराध को हटाया गया है, वो इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। और ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हो गया, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर नए क्लास में मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।